हर हर महादेव दोस्तों, मेरे अपने पिछले वाले पार्ट 2 में देखा था कि हम ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। ये सब दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं महाकाल के दर्शन करने। महाकाल का दर्शन करने के बाद हम करेंगे काल भैरव का दर्शन, क्योंकि वहाँ का लोगों का कहना है कि जब तक काल भैरव का दर्शन नहीं करते हैं तो दर्शन कंप्लीट नहीं होता है। तो हम निकलते हैं दर्शन करने के लिए। निकलते निकलते हमें लेट हो जाता है तो हम रुक जाते हैं कहीं पे। हेलो दोस्तों, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। हम आ रहे हैं अभी ओमकालेश्वर से। अब यहाँ पे गाड़ी रुकी है चाय वाय पीने के लिए, और उसके बाद जो है ये हमारे दिनेश भाई हैं, इन्होंने लाया हमें खींच के। अब देखो ये क्या क्या दिखाएंगे, दर्शन तो करवाए नहीं। अब ये चले गए मुँह फुला के, देखिए। चलो गाइस, चलिए हम चाय वाय पीते हैं। जो भी खाना था हम सब ने खा लिया। अब यहाँ से निकलते हैं हम होटल पे। होटल हमने मंदिर के पास ही बुक कर रखा था आने से पहले। वहाँ पे हम ये पहुँचते हैं होटल पे। यहाँ से 10 कदम पे मंदिर है। हमारी भस्म आरती हमने बुक करा रखी थी, लेकिन किसी कारण हमारी भस्म आरती बुक नहीं हुई है। दोस्तों, मेन चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 4 तरह के होते हैं। एक होता है VIP दर्शन, एक होता है सामान्य दर्शन, एक होता है भस्म आरती दर्शन, और एक होता है गर्भगृह दर्शन। गर्भगृह दर्शन में आप शिवलिंग को छू सकते हैं, बाकी दर्शनों में आप शिवलिंग को छू नहीं सकते हैं। ये है दोस्तों, ये होटल है और उधर मंदिर है उस पेड़ के पीछे। हम अभी चलते हैं, हमने तैयार व्यार हो गए हैं और अभी समय हो रहा है 5:19। सब लोग को रेडी होने में टाइम लग रहा था, लेकिन ये ढोल की आवाज़ जो है मेरे को रूम में बैठने नहीं दे रहे थे। तो मैं उतर के देखना चाहा कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या है। तो हम जल्दी से उतर गए। तो वहाँ पे मैंने देखा कि लाइव स्क्रीन पे भस्म आरती बाबा का श्रृंगार हो रहा था। तो मैं चल देता हूँ कि आपको भी दिखा दूँ और आप भी दर्शन कर लो स्क्रीन पे बाबा का। जो दोस्तों, भस्म आरती जो होती है वो सुबह 4 बजे होती है और एक दिन पहले बुक होती है। उसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पे यहाँ पे कोई होगा तो बुक कर सकता है, नहीं तो आप घर से ऑनलाइन बुक करके आओ एक दिन पहले। और 8 बजे उसका पोर्टल खुलता है। श्री महाकालेश्वर वेबसाइट के नाम से है उसका वेबसाइट। मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। जिस तारीख का आपका दर्शन करने का प्लान बनता है, जिस तारीख का आपका टिकट होता है, उस दिन आपका कंफर्म भस्म आरती का वो हो जाना चाहिए, या तो ऑफलाइन या तो फिर ऑनलाइन। नहीं तो आपको भस्म आरती नहीं मिलेगा करने को। गर्भगृह दर्शन और VIP दर्शन की सारी डिटेल यहाँ पे और टिकट सारी यहाँ पे आके ले सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए श्रृंगार होते हुए, देखिए भस्म आरती। देखिए महाकाल क्या गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। हम भस्म आरती मिस कर चुके हैं, अब दर्शन करने जा रहे हैं। पार्वती पते शिव हर 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 महादेव। चलिए माधव मोबाइल मुझे नहीं पता कि तू कहाँ हेलो दोस्तों, घूमिए महाकाल नगरी। ये देखिए ज्योतिषों की लाइन लगी है। जय श्री महाकाल। जब ज़्यादा भीड़ नहीं होती है तो मोबाइल आप अंदर लेके जा सकते हो, कहीं चेकिंग नहीं होती है। कभी कल ज़्यादा रस होने के कारण फिर मोबाइल बंद कर दिया है। ये है महाकाल नगरी, देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य। इस तरफ जो है
इस तरफ महाकाल का मंदिर है। यहाँ से 250 रुपये की पर्ची कटती है। जो महाकाल की जो शिवलिंग है बिल्कुल पास से, सबसे पास से दर्शन होगी, ये वाली है। तो उसके बैरिकेड के उधर जो जा रहे हैं वो देखो, उधर जा रहे हैं वो 250 रुपये की पर्ची कटेगी और यहाँ से इनकी एंट्री कर दी जाती है। और आगे से भी आप जाओ तो यहाँ से पर्ची आपके पास रहेगा, वो आपको बिल्कुल पास में डाल दिया जाएगा। शीघ्र दर्शन का पास ऐसे 250 रुपये का ये मिलेगा आपको। दोस्तों, इस शिवलिंग को महाकाल कहा जाता है और महाकाल काल समय के देवता हैं जो समय और मृत्यु को नियंत्रित रखते हैं और मोक्ष का प्रदान करते हैं, इसीलिए इसे महाकाल बोला जाता है। यह मंदिर प्राचीनता, भव्यता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है जो देश विदेश से भक्तों का आकर्षित करता है। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल लॉकर है, मोबाइल लॉकर में आप जमा करवा सकते हैं और वीआईपी दर्शन का, यहाँ पे शीघ्र दर्शन का जो है टिकट मिलता है, वो आप टिकट लेके आप आगे जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा देर बाद फिर इसका बाद टिकट मिलना बंद हो जाएगा। यहीं एंट्री करते ही आप जो है टिकट लेके, और यहीं से रास्ता अलग होता है। मुख्य विशेष बात यह है दोस्तों, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण की दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, जो अत्यंत शक्तिशाली और पूजनीय बनता है। इस स्थान की ऊर्जा इतनी प्रबल मानी जाती है कि यहाँ साधकों, अघोरियों और तांत्रिकों को आकर्षित करती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को मृत्यु से, भय से मुक्ति दिलाकर आंतरिक शक्ति और संतुलन प्रदान करने वाला माना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की इसकी सबसे प्रसिद्ध प्रथा भस्म आरती है, जो शिवलिंग पर पवित्र भस्म और राख चढ़ाई जाती है, जो शरीर का नश्वरता और आत्मा की अमरता का प्रतीक है। यहाँ से एंट्री होती है मंदिर की। अब यहाँ से लाइन चालू होते ही ये देखिए, ये इस तरीके से लाइन लगती है और स्क्रीन पे जो है यहाँ से दर्शन करके और नीचे जाएंगे तो ये है गर्भ, जो ड्रेस कोड के साथ आप शिवलिंग को छू सकते हैं। यहाँ से ये दूर से दिखाई देता है, अंदर में वो महाकाल का शिवलिंग है, वहाँ पे पूजा अर्चना चलती रहती है, कई बार श्रृंगार होता है, हटता है। ये गर्भगृह का सीन है, देखिए बाहर के लोग ड्रेस कोड के साथ स्पर्श कर पाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग एकमात्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नए साल के दहलीज पर उज्जैन एक बार फिर भक्ति के महासागर में डुबकी लगाने वाला है। 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच 10 लाख श्रद्धालु महाकाल बाबा के दर्शन के लिए आने का संभावना है। इसी आस्था के सैलाब को ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति ने इस बार कई बड़े बदलाव लागू किए हैं। महाशिव की नगरी में भीड़ व्यवस्थित रहे, इस भावना से 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक भस्म आरती ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई है। इन दिनों ऑफलाइन परमिशन लेके आरती में शामिल किया जा सकेगा। भक्तों के सुविधा के लिए एक खास व्यवस्था भी की है। चलित भस्म आरती दर्शन बिना परमिशन श्रद्धालु भी लाइन में रहकर दूर से आरती का दिव्य दर्शन कर पाएंगे और दर्शन रूट भी बदल दिया गया। प्रवेश होगा त्रिवेणी संग्रहालय से। फिर भक्त महाकाल लोक की भव्यता देखते हुए, सरोवर देखते हुए टनल मार्ग से गणेश मंडपम से महादेव के चरणों में पहुंचेंगे। बाहर निकलने के लिए भी अलग रूट होगा ताकि भीड़ अव्यवस्था ना हो। भीड़ को देखते ये देखिए दोस्तों, ये भस्म आरती है, पंडितों द्वारा ये भस्म आरती होती है। उसके बाद जो है ये कई बार श्रृंगार उतारा जाता है, फिर दोबारा लगाया जाता है, तरह तरह के बाबा का श्रृंगार करा जाता है। फिर ये ड्रेस कोड के साथ गर्भगृह में स्पर्श करने को मिलता है। और ये है टाइमिंग आरती जब जब होती है। उसके बाद ये है गर्भगृह जाने का डिटेल, इस पे से आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जाना है, कब जाना है, कितने पैसे लगते हैं, सारा चीज इस पे दिया गया है, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये है, ये देखिए दोस्तों, ये ऑनलाइन भस्म आरती बुकिंग करने का पोर्टल है। इसको आप 8:20, 8:40 और 9 बजे 3 बार आप ट्राई कर सकते हैं। इस बीच में अगर आपका बुक हो गया स्लॉट तो आप अगले दिन भस्म आरती आप देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप अगले दिन ट्राई कर सकते हैं। 8 बजे पोर्टल खुलता है। नए साल को भीड़ को देखते हुए 10 लाख श्रद्धालु की आने की संभावना है, जिसके कारण 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक के ये बंद कर दी गई है। आप इसके लिए जो है आप वहाँ पे ऑफलाइन का सुविधा उठा सकते हैं। भीड़ को देखते हुए कम ज्यादा होने के चक्कर में ये सुविधा मुफ्त भी कर दी जाती है, जो लाइन में रह के आप दर्शन भी कर सकते हैं। सबका दर्शन कराएंगे आपको। हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का भी इंतजार कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम कई सारे मंदिर का दर्शन कराएंगे। काल भैरव जाएंगे, गढ़कालिका मंदिर जाएंगे। गढ़कालिका मंदिर को कहा जाता है कि ये शक्तिपीठ है जहाँ पे माता सती के लिप्स गिरे थे। काल भैरव को मेन चीज जो है मंदिरा चढ़ा जाता है। हम गढ़कालिका गए, फिर उसके बाद श्रीमणि गए, फिर मंगलनाथ मंदिर, ये शिप्रा तट है। ये देखिए मंदिरा चढ़ते हैं काल भैरव जी को। ऑनलाइन नहीं लेते। यहाँ पर चिंतामन गणेश है,
ये श्री गणेश जी, श्री रामचंद्र भगवान और माता सीता ने यहाँ पर जब वनवास काटा था तो उनकी स्थापना करी थी। और गणेश जी को ऐसा वरदान दिया था कि बोले कि जो भी यहाँ से शादी ब्याह वगैरह जो आपके यहाँ पे लगन लिखवा के जो अपने हिंदू धर्म में लगन लिखाते हैं, तो लगन लिखने के बाद यहाँ पर आपको पत्रिका चढ़ाएंगे। और सबसे पहले श्री गणेश को अपन इसीलिए हिंदू धर्म में शादी ब्याह में सबसे पहले वक्त तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा, इसीलिए अपन लिखते हैं पत्रिका। इसलिए गणेश जी के